हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम रेडी 10,000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं द्वारा अपने प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का ग्रंथ मणिमेगले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म का। संगम युग का जो ग्रंथ है मणिमेगले, ये बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो इसका आंसर है गृह त्याग। भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? तो इसका आंसर है दिव्यवादन। दिव्यवादन जो होता है ये स्रोत, उसके अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालीसा यानी कि 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? तो चालीसा का जड़ मूल से विनाश करने वाला कौन था? ये था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद नगर के संस्थापक मोहम्मद कुतुब अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी का निकाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? तो चांद बीबी का जो निकाह हुआ था वो हुआ था बिहापुर के अली आदिल शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो तबकात ए अकबरी की रचना की थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, उत्तर है इसका उदाता। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को कहते हैं उदाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, ये कई सारे विद्वानों का ये मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। तो संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? कहा जाता था पेरुनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति टीका लिखी है विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबादीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में है? तो बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी जो है ये है तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में दस्यु शब्द का किसके लिए आया है? तो ऋग्वेद में दस्यु शब्द आया है अनार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो संगम युगीन साहित्य जो है ये काव्य शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंद्रावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ये चंद्रावर चंद्रवर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की राजधानी थी धारानगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम स्थित जो 7 रथ मंदिर हैं उनका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना की थी अलबरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवान ए कोही की स्थापना की थी मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो जफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र।
तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो औरंगजेब को पत्र लिखा था वो जफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि, वैश्वानर तथा विदेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? तो ये हुआ था शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है वो इंद्र के स्तुति में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषाद शब्द का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो निषाद शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक था ये बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था सबसे पहला ये सतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोहम्मद तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो तक्षशिला जो थी वो उत्तरापथ की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो अजंता की ये गुफा संख्या 9 ये प्रसिद्ध है, जिसमें कि 16 बौद्ध उपासक जो हैं वो स्तूप की तरफ बढ़ते हुए चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा महापिलुपति को गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता है। यह गुप्त प्रशासन में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह मिहिर द्वारा रचित वृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो वराह मिहिर द्वारा रचित वृहत संहिता में शुलिक जाति को मतलब ये चालुक्य वंश को शुलिक जाति का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो ये कहा गया है कुलोत्तुंग प्रथम को। नाम थोड़ा टेढ़ा है बट याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो ये गुलाम वंश का जो शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह ये इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कहलाती थी इदरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की है, वहाँ का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है जयमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा जो प्रदत्त भूमि होती थी, राजा द्वारा जो भूमि प्रदान की जाती थी,
तो अनुदानों के आज्ञा पत्र वो क्या कहलाते थे? तो वो शासन पत्र कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इमारत को ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीबी की मकबरा को। तो अगर आप लोगों को पता हो कि बीबी की मकबरा किसने बनवाया था तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर पुणे में पेशवा का सचिवालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने ईशा का क्या कार्य था? तो दीवाने ईशा जो था वो पत्र व्यवहार का कार्य था। पत्र व्यवहार के कार्य को क्या कहा जाता था? दीवान ए ईशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? तो दिल्ली का जो सुल्तान जो था जिसने अकाल संहिता तैयार की थी वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लौहगढ़ का किला बनवाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के मारतंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर के मारतंड जो मंदिर है उसके संस्थापक ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक जो अपराध था वो पशु चोरी का अपराध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप का क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप था राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण की तरफ चला गया था? तो मौर्य वंश का जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ, आपको पता होगा कि ये दक्षिण चले गए थे, ये कर्नाटक में चले गए थे श्रवणबेलगोला में, जहां उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को शूद्रों के समतुल्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम अंतिम आक्रमण किस वर्ष में किए? प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष में किए? तो ये प्रथम जो आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में और जो अंतिम आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो राष्ट्रकूट जो था ये वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो जो चोल शासक थे वो शैव मत के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था वो चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां जो प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं सुरकोटड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकापियम का विषय है। तो संगम युग में रचित ग्रंथ जो तौलकापियम है उसका विषय था तमिल व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के शासक टोलेमी ने डायनोसिस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो इसका आंसर है बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में देवा नाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है?
तो ये देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो इसका उत्तर है उपगुप्त के प्रभाव से जो है अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का जो निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी। ये नाम से भी पता चल जा रहा है, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे ट्रिक से भी याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो ये नवाब मुर्शिद कुली खान ने अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो ये कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में, ये सूर्य के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है ये मानव युग के कांस्य से ताम्र युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। आपको पता है कि कितने बौद्ध संगीति हुए थे? 4 बौद्ध संगीति हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नों के पात्र हैं नागसेन एवं मेनांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो कल्याणी के चालुक्यों के अत्यधिक प्रबल शत्रु जो थे वो तंजावर के चोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि करता था? वो था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्मनामा के नाम से संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया, तो ये महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? तो ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम है सुक्तकेंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया था? तो ये जो हड़प्पा कालीन सबसे जो नया था नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा जो है ये गुजरात में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो ये भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है अरिष्टे नेमी यानी कि नेमीनाथ ये जैन तीर्थंकर थे, इनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो मौर्य साम्राज्य में जो सीताध्यक्ष होता था वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो उसका उत्तर है देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के सुल्तानों ने शर्की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो जौनपुर के सुल्तानों ने इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो जो वास्को डी गामा आया था पहली बार भारत वो था 27 मई 1498 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को निर्वाण जो प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को कहा जाता था अष्ट प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा फरीद कौन थे? तो बाबा फरीद जो थे ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है और अकबर मुगल सम्राट हैं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किया गया है? तो ये अभी हमने पीछे भी देखा था, तो एक बार फिर से रिवाइज हो गया। तो महाभारत का जो अनुवाद है तो वो रज़्मनामा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो औरंगजेब के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था ये ताराबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में जो कि हुआ था ये अहमद अब्दाली और किन के बीच हुआ था? ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ये अहमद शाह अब्दाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुआ था? तो प्रथम जैन सभा जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें किससे बनी हैं? तो हड़प्पा संस्कृति की जो आयताकार मोहरें बनी है वो सेल खड़ी से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप था राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? तो 17 से 69 से 70 ईस्वी का प्रसिद्ध अकाल बंगाल में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो शाहजहां ने 1623 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष हुआ था औरंगजेब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो चौथी जो बौद्ध संगीति थी ये कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना की थी। तो ये कहाँ की थी इन्होंने? पावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा संस्कृति की से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित रंगपुर जो है ये गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो वैदिक युग में अनस जो है ये बैलगाड़ी का परिचायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर जो शासन था वो तुगलक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो ये है फिरोज तुगलक की आत्मकथा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय था? तो ये
फिरदौसी फिरदौसी जो संप्रदाय था वो बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो ये पल्लव वंश के शासकों ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य है कैलाश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? तो वैदिक राजाओं द्वारा अपने प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम था बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? तो सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज वो भी स्वातंत्र्योत्तर यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया में ये हुई थी सबसे अधिक गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक थे मेखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो यह माना जाता है लुम्बिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? तो शिवाजी के पिता जो थे शाहजी भोसले ये अहमदनगर के राज्य की राज सेवा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो यह स्थान है गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो ये किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण कराया इन्होंने शाहजहां ने कराया, और उसके अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया वो औरंगजेब ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? तो इसका उत्तर है ये कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में जो कारखाने की अनुमति दी थी ये दी थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो ये था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में जो पेशावर था वो बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत के किस राज्य के किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो ये हुआ एक विजयनगर का और एक हुआ बहमनी साम्राज्य का। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक ये था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो ये किया था आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम वेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो ये माना जाता है जैमिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोका के अधिकांश जो अभिलेख है वो है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ से ये पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद विद्यमान थे? ये पता चलता है अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो ये लिखा है वराह मिहिर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया? तो वराह मिहिर ने वृहत संहिता में अलग अलग न्याय कसौटियों का अलग अलग वर्णों के लिए विधान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेर कवियों ने किसको अपने सबसे महान राजा बनाया था? तो सेन गुटवन लाल चेर को चेर कवियों ने अपना सबसे महान राजा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया? तो वो थे चामुंड राय ने करवाया था। तो दोस्तों ये है पार्ट 3। पार्ट 4 जल्द ही अपलोड होगा, तो आप लोग बने रहिए और पार्ट 4 और बाकी के सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।